Hello everyone, just get ready to listen me with a new concept. मैं गरिमा शर्मा आप लोगों के सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और मेरी जो एक पहल की है मैंने आपको इंग्लिश सिखाने की, प्लीज़ आप मेरे साथ सपोर्ट करें ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखा पाऊँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इंग्लिश सिखा पाऊँगी। सो माय डियर फ्रेंड, अभी कुछ सेंटेंसेस हम करने जा रहे हैं कैन से रिलेटेड। सो टुडेज कंसेप्ट विल बी रिलेट टू कैन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैन का क्या मतलब है। कैन हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी को दिखाने के लिए। द फर्स्ट यूज़ ऑफ कैन, वी हैव टू यूज़ कैन टू शो कैपेसिटी, क्षमताओं को दिखाने के लिए हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को करने की। सो my dear friend, without wasting time, let's start with me some positive sentences with can. So, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमें लगाना होगा सब्जेक्ट एंड सेकंड नंबर पे हम पुट करेंगे कैन। थर्ड नंबर पे रहेगी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई थिंक सो आपको समझ आ गया फॉर्मेट। द फर्स्ट नंबर विल टेक सब्जेक्ट, सेकेंड नंबर पे रहेगा कैन और थर्ड नंबर पे हम रखेंगे वर्ब को। चलो अब कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखा सकती हूँ सभी को। मैं सभी को इंग्लिश सिखा सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश टू एवरीवन। मैं बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। इसमें हमने बताया इन सेंटेंसेस में मैं कैपेसिटी को ही शो कर रही हूँ कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, किसी चीज़ को करने की क्षमता है, तो उसके लिए हमें कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आपके अंदर एक जज्बा है, यू आर ईगरली वेटिंग टू बी फ्लुएंट, सो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लिसन करना है, वीडियोस को सुनना है, आपको राइट डाउन करनी है, नोटबुक में लिखना है और एटलीस्ट 2 and 3 टाइम आपको वो सेंटेंसेस रोज़ बोल के देखने हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से करते जाएंगे, स्टेप टू स्टेप अगर आप चीज़ों को समझेंगे, तो डेफिनेटली आई एम डैम्ड श्योर अबाउट इट, देन विद इन 6 मंथ यू कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बट आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद बोलोगे तो ज़्यादा जल्दी आप सीख पाओगे। सो द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी, मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। I can make delicious pizza. I can make delicious pizza. तुम ये बैग उठा सकते हो। तुम ये बैग उठा सकते हो। The sentence is you can lift this bag. You can lift this bag. मेरी मम्मी घर का सारा काम कर सकती है। My mother can do household chores. My mother can do household chores. मैं 5 किलो वज़न उठा सकती हूँ। तो सेंटेंस रहेगा I can lift 5 kg weight. मैं 2 घंटे तक इंग्लिश बोल सकती हूँ। The sentence will be, I can speak English for 2 hours. I can speak English for 2 hours. My dear friends, ये सारी की सारी सेंटेंसेस अगर आप बोल के देखते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश को बहुत ईजी वे में समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम किया है कि अगर आप पूरा फोकस करके समझेंगे तो समझ आएगा। लेकिन आपको वीडियो को सुनना पड़ेगा, खुद के एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। हम सिर्फ एक मीडियम है आपको सिखाने का, बट आपको अपने कुछ स्टेप खुद उठाने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलो हम कुछ और सेंटेंसेस बोलते हैं।
मेरी बेटी कपड़े धो सकती है। माई डॉटर कैन वॉश द क्लोथ्स। माई डॉटर कैन वॉश द क्लोथ्स। हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मेरे पापा उसे थप्पड़ मार सकते हैं। माई फादर कैन स्लैप हिम। माई फादर कैन स्लैप हिम। मेरी मम्मी उससे बात कर सकती है। माई मदर कैन टॉक टू हिम। माई मदर कैन टॉक टू हिम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था कैन को हम कैपेसिटी के तौर पे कैसे बता सकते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में सकता है, सकती है से रिलेटेड अगर आपको कुछ बताना है तो आप उसमें कैन का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो मैंने आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मोर देन 10 सेंटेंसेस ऑफ कैन। सो अगर आप इन 10 सेंटेंसेस को भी पढ़ते हो, 2 बार 3 बार बोल के देखते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आपको बोलना है until that concept set in your mind. You have to speak that concept 2 and 3 times, तभी आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। सो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है एंड आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ों को लेके कि हमें इस चीज़ नहीं समझ आ रही है। बस ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, डेफिनेटली आप सीख पाओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है आपके लिए। सो अभी मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much.